नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। तो दोस्तों, हमने अभी पिछले सप्ताह ही नवरात्रि का फंक्शन मनाया है तथा नव दुर्गा के 9 रूपों की प्रत्येक दिन एक एक करके पूजा की है। हमारे सनातन धर्म में नारियों का स्थान सभी देवताओं से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि उन्हें सृष्टि का निर्माता माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी जहाँ नारी की पूजा की जाती है, पूजा का मतलब यहाँ सम्मान से है, वहाँ देवता निवास करते हैं। अगर हम अपने घर में ही नारी का देवी माता के रूप का दर्शन करना चाहते हैं तो केवल आपको नारी को देखने का नज़रिया बदलना होगा। तो आप नारी के किए जाने वाले कार्य को पहचान कर उसे माता के किसी न किसी रूप से कोरिलेट कर सकते हैं। वह नारी पुत्री भी हो सकती है, वह नारी बहन भी हो सकती है, वह पत्नी भी हो सकती है, वह माता भी हो सकती है, वह दादी भी हो सकती है। अतः अगर देखा जाए तो प्रत्येक नारी में हमें नव दुर्गा माता जी के पूरे 9 रूप देखने को मिल जाते हैं। हमने इसके पहले के 2 एपिसोड में एक एक कर माता के 6 रूपों की तुलना अपने परिवार की ही 3 कन्याओं व 3 महिलाओं से की थी, और यह केवल मेरे ही परिवार में नहीं, आप सबके परिवार में भी देखने को मिल जाएगी। केवल आपको नारी का देखने का नज़रिया बदलना होगा। हमने अपने पिछले 2 एपिसोड में जिन महिलाओं का जिक्र किया है उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण भी दिया है। अब वह नव दुर्गा माता के पिछले शुरू के 6 रूप को दर्शाती हैं। जिन्होंने मेरे पिछले 2 एपिसोड दुर्गा माता के 9 रूप में समाहित नारी का पूरा जीवन चक्र का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, वह डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को खोलकर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, तथा अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त यारों को इसका लिंक भेजकर शेयर भी करें। साथ में दी गई बेल आइकन को अगर आप दबा देंगे तो मेरी आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए अब हम 7वीं देवी की बात करते हैं जिन्हें हम नवरात्रि में पूजते हैं। वह है माता कालरात्रि। आपने देखा होगा कि बहुत सी नारी एक समय के बाद अपने जीवन में अपने सुहाग यानी पति को बहुत चाहने लगती हैं और वह उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती हैं। स्त्रियां अपने पति पर संकट आने पर उनका बहुत दृढ़ता से सामना करती हैं तथा अपने पति पर जब भी कोई मुश्किल समय आता है और वह जब पूरी तरह अपनी ज़िंदगी और सांसारिक दुनिया से निराश हो जाता है तो उनका मनोबल बढ़ाकर उन्हें उस परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं तथा अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने लगन से अपनी पति की सेवा करके उन्हें मौत के मुख से भी निकाल लाती हैं। इसीलिए हम उनकी तुलना कालरात्रि माता से करते हैं। तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं ऐसी एक जुझारू, धैर्यवान और साहसी महिला से जिनका नाम ज्योति खरे है और जो दीपक खरे जी की धर्मपत्नी है। वह माता कालरात्रि का एक जीता जाता उदाहरण है। संगीता जी के पति को अभी हाल ही में एक गंभीर बीमारी हो गई थी और जब उन्हें उस बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने जीने की आशा ही छोड़ दी थी। ऐसी परिस्थिति में श्रीमती संगीता खरे ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपने पति को लेकर विभिन्न अस्पतालों के चक्कर काटती रहीं। इस दौरान डॉक्टर की बातों को सुनकर संगीता जी के पति का मनोबल टूटता जा रहा था, लेकिन संगीता जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने पति का आत्मविश्वास बढ़ाया कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे, उन्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। संगीता ने अपने पति के महंगे इलाज की परवाह न करते हुए उन्हें बहुत अच्छे अस्पताल में भर्ती कराकर पूरे 4 महीने तक अकेले अपने दम पर उनका इलाज करवाती रहीं और अंत में अपने पति को पूरी तरह ठीक करवाने के बाद चैन से घर लौटी। हम उन्हें कलयुग की सावित्री की उपाधि दे सकते हैं और यह एक नारी का कालरात्रि माता का ही रूप है, जिसमें समय आने पर हर महिला अपने पति की जीवन रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाती है। और ऐसे केस आपको अपने परिवार में या आस पड़ोस में बहुत से देखने को मिल जाएंगे। तो हम ऐसी सभी महिलाओं के इस रूप को सत सत नमन करते हैं। 8वीं माता जिन्हें हम नवरात्र में पूजते हैं वह है माता महागौरी, या जिन्हें हम दुर्गा माता भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे अपने घर की महिलाओं के लिए अपना परिवार ही समस्त दुनिया होती है।
अतः वह समय समय पर अपने परिवार में आने वाली कठिनाइयों का बहुत दृढ़ता से सामना करती हैं। जैसे माँ दुर्गा ने संसार के सभी अपने लोगों को अपना कुटुंब मानते हुए महिषासुर का संहार किया था। इसी प्रकार हमारे घर की महिलाएं भी अपने परिवार की रक्षा करने के लिए समय आने पर दुर्गा माँ का रूप धारण कर लेती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी का नरसंहार करती हैं, बल्कि समय आने पर वह खराब समय में अपने परिवार के कष्ट को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। तो आइए आज हम आपको मिला रहे हैं श्रीमती सुषमा खरे से, जो कि राजेश कुमार खरे की धर्मपत्नी यानी मेरी खुद की धर्मपत्नी है। सुषमा खरे जी अन्य महिलाओं जैसी एक साधारण गृहिणी हैं, जिन्होंने अपने परिवार को ही अपना पूरा संसार मान लिया तथा जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने परिवार की खातिर हर वह काम किया जिससे उनके परिवार के समय पर जरूरतों को पूरा किया जा सके। वह हाउसवाइफ होते हुए 42 साल की उम्र में यानी आज से 23 साल पहले ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोला तथा परिवार की इनकम बढ़ाकर परिवार की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी की, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाई और आज उनके तीनों बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे हैं और शादीशुदा होकर अपने परिवार के साथ फल फूल रहे हैं। तो हम ऐसी महिलाओं को माता महागौरी या दुर्गा माता के रूप में देख सकते हैं और ऐसी महिलाएं आपके परिवार में भी होंगी जो समय आने पर अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाती हैं। हम ऐसी सभी महिलाओं के इस रूप का सत सत नमन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे धर्म संकट चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्त यारों को शेयर कर दें तथा अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बगल में दी गई बेल आइकन को दबा देंगे तो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाया करेगी। नौवीं माता जिन्हें हम नवरात्र में पूजते हैं वह है माता सिद्धिदात्री देवी, जो स्त्री बुढ़ापे में अपना शरीर त्यागती हैं और अपने जीवन काल में अपने बच्चों का घर द्वार संवार कर ही स्वर्ग सिधारती हैं, जिसमें सुख संपदा, अपनी सांस्कृतिक विरासत आदि शामिल है। इसलिए ऐसी महिलाओं को हम सिद्धिदात्री देवी कहते हैं। आज हम ऐसी दो महिलाओं का जिक्र करेंगे जो अब स्वर्गवासी हो चुकी हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने बच्चों को संपूर्ण रूप से धन दौलत व संस्कार तो दिए ही, लेकिन इसके साथ साथ जीवन के मुश्किल दौर में कैसे उसका सामना करना है यह भी सिखाया, जिससे आज उनके बच्चे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं हैं। संदर्भ में सर्वप्रथम हम अपनी स्वर्गवासी माँ श्रीमती मनोरमा देवी की सिद्धिदात्री के रूप में बखान करते हैं। मेरी माँ केवल 8वीं तक पढ़ी थी और उनका बाल्यावस्था में ही विवाह हो गया था। पिताजी की आमदनी कम होने के बावजूद उन्होंने अपने 8 बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, जिसमें 5 लड़कों में से एक को डॉक्टर, दूसरे को बैंकर, तीसरे को फौजी, चौथे को टीचर और 5वें को प्राइवेट जॉब के लिए योग्य बनाया। तब लड़कियों को पूरे भारतीय संस्कार देकर अच्छे अच्छे घरों के लड़कों से शादी करवाई और लड़कियां भी अपने ससुराल में व समाज में अन्य क्षेत्रों में इस समय उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें से एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं व दूसरी अपने क्षेत्र की पार्षद के रूप में समाज की सेवा कर रही हैं। श्रीमती मनोरमा देवी एक जिंदा दिल महिला थी। वह हर परिस्थिति में खुश रहा करती थीं। अपने जीवन के अंतिम 18 साल उन्होंने लकवाग्रस्त होने के कारण बिस्तर में बिताए। इसके बावजूद वह खुश रहकर बच्चों को जीवन की हर परिस्थिति का सामना करना सिखा गई। उन्होंने अपने बच्चों को थोड़ी आमदनी में घर को कैसे मैनेज करें व जो भगवान की कृपा से मिला है उसमें कैसे खुश रहने की सीख दी। ऐसी महिला को हम सिद्धिदात्री देवी के रूप में मान सकते हैं। दूसरी महिला जिनको हम इस रूप में देख सकते हैं वह है स्वर्गवासी उमा देवी जी, जो कि पत्नी है डॉक्टर सुरेश चंद्र खरे जी की, जिन्होंने 1 वर्ष पहले 69 वर्ष की आयु में अपने शरीर का त्याग करके स्वर्गलोक सिधारी हैं। वह अपने मायके में इकलौती लड़की थी तथा छोटी फैमिली उनकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे घर की बड़ी बहू बनी। उन्होंने अपने 4 देवर और 3 नंदों को संभाला तथा उन सबकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा और आगे चलकर उन्होंने अपने जीवन काल में अपने 3 बेटियों व 1 बेटे को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी करवा के अपने दायित्वों को पूरा किया। आज उनकी लड़कियों की ससुराल में बहू के रूप में बहुत तारीफ होती है कि डॉक्टर साहब ने अपने बच्चियों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। आज वह सब अपने ससुराल में सबको साथ लेकर चलती हैं तथा ससुराल में सभी का उचित आदर व मान सम्मान करती हैं। इसी प्रकार बेटे की बहू भी अपने आप को धन्य मानती है कि इतना अच्छा ससुराल उनको मिला है, इतनी स्वतंत्रता व स्नेह मिला है जिसकी मैंने तो कभी कामना भी न की थी। तो देखा जाए तो श्रीमती उमा देवी ने एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी भाभी व एक अच्छी माँ बनके अपने सभी दायित्वों का बखूबी निर्वाह किया। तो यह सब श्रीमती उमा देवी के दिए गए संस्कार व परवरिश का ही नतीजा है
कि उनके स्वर्ग जाने के पश्चात भी आज उन्हें याद किया जा रहा है। ऐसी महिला को हम सिद्धिदात्री माता के रूप में तुलना कर सकते हैं और हम ऐसी सभी महिलाओं को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें सत सत नमन करते हैं। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा इस हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें तथा अपने दोस्त यारों को शेयर कर दें। जय सनातन, जय भारत।